Hello everyone, welcome back. In this video, I'm going to discuss about the structure of a company. The money we invest in a company, हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो हम वो शेयर होल्डर का वैल्यू क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टर, प्रमोटर और जो सीईओ, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आपको जो बिगनर्स के लिए ये मेनली वीडियो है, जो कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर पता नहीं है और जस्ट शेयर मार्केट किसी से सुन के डीमैट अकाउंट आप लोग खोल रहे हो, तो ये थोड़ा जानना ये सब ज़रूरी है कि कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कंपनी का फेस वैल्यू क्या होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको एक कंपनी के बारे में डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, तो सपोज आपको लग रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्य नादेला, गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, तो ये लोग बहुत पावरफुल है। तो आपको लग रहा होगा कंपनी ऐसे कैसे होता है, सुंदर पिचाई कैसे सब मैनेज करता है, तो कंपनी का फिर हम लोग कौन है, हम लोग जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, हम लोग कौन है, कंपनी कौन चलाता है, सीईओ चलाता है, कौन चलाता है। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन क्या पोजीशन में है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये सब के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, कंपनी जब पहले फॉर्म किया जाता है, सपोज आप में और 2-4 लोग मिलके इसको बोलते हैं शेयर होल्डर। हम लोग शेयर होल्डर बन गए, हम एक बैंक में करंट अकाउंट खोले, उसके बाद एमओए, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये सब बनाया गया और उसमें से डायरेक्टर हम लोगों में से शेयर होल्डर्स में कोई हो सकते हैं, नहीं तो हम लोग शेयर होल्डर लोग, सपोज हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर, ठीक है, हमको पता नहीं है कि कंपनी कैसे चलते हैं, तो हम लोग डायरेक्टर हायर भी कर सकते हैं बाहर से, नहीं तो हम लोगों के बीच में कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टर बन गए, DIN नंबर आ गया और उसके बाद हम लोग कंपनी फॉर्म कर दिए। ठीक है, कंपनी फॉर्म होने के बाद क्या होता है ना, जो शेयर होल्डर वो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देंगे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे जो भी कंपनी का डिसीजन होगा वो डिसीजन करेंगे। तो सीईओ, CFO ये सब क्या होता है, सीईओ ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये लोग अपॉइंटमेंट करेंगे, दे आर द एम्प्लॉई एंड सीईओ इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इज़ द मेन एम्प्लॉई ऑफ ए, मीन्स ही एग्जीक्यूट्स एवरीथिंग। तो वो सीईओ होता है, कंपनी सीईओ का नहीं होता है। ठीक है, कंपनी का मालिक असली आप सोचेंगे ऑनर कौन है, वो है शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं पैसा, दे आर द मेन थिंग। डायरेक्टर भी एक सैलरीड पर्सन होता है, डायरेक्टर भी कंपनी का ऑनर नहीं है। तो कंपनी जो बनाते हैं पहले उनको बोलते हैं प्रमोटर। कंपनी जो लोग मिलके बनाते हैं, जनरली उन लोगों का शेयर 50% से ज़्यादा रहता है, कम भी कर सकते हैं वो लोग बेच के अपना शेयर, तो उन लोग बोलते हैं प्रमोटर। अभी डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर शेयर होल्डर लोगों को आप मतलब जो शेयर होल्डर है उन लोगों में से कोई हो सकता है, नहीं तो बाहर से अपॉइंट भी किया जा सकता है। डायरेक्टर इज़ द सैलरीड एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी, यू कैन से। डायरेक्टर का शेयर के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, डायरेक्टर को कुछ एम्प्लॉई शेयर के हिसाब से कुछ शेयर दिया जा सकता है कंपनी का, वो अलग बात है, हर एम्प्लॉय को भी दिया सकता है, सीईओ को भी दिया जाता है शेयर। ठीक है, तो शेयर इज़ द मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए कंपनी। कंपनी जो फंक्शन करता है वो शेयर के हिसाब से काम करता है। तो फिर हम लोगों को डिविडेंड ये सब कैसे मिलता है, तो हम लोग सपोज एक कंपनी में 100 शेयर है, ठीक है, और हम लोग पहले 5 लोग मिलकर कंपनी बनाए थे। 5 लोग, ये मतलब दिस इज़ नॉट मैंडेटरी दैट 5 लोग 20% होगा, किसी का 40% हो सकता है, किसी का 30% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है, किसी का 5%, डिपेंड करता है कौन कितना पैसा वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है शेयर में। ठीक है, तो हम लोग 5 अपना अपना परसेंटेज है। जब कंपनी कुछ प्रॉफिट करेगा, वो प्रॉफिट से कंपनी जनरली डिविडेंड डिक्लेयर करता है। कुछ पैसा कंपनी का एक्विजिशन, कंपनी का एक्सपेंशन, ये सब में कंपनी यूज करता है। कुछ पैसा रिजर्व रखता है प्रॉब्लम्स के लिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा जो प्रॉफिट करता है तो वो पैसा को क्या करता है ना, अपना शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड कर देता है। सपोज हम लोग 1000 रुपये डिवाइड करेंगे, तो कितना शेयर है टोटल, 100 शेयर है कंपनी का। कंपनी का 100 शेयर से
मेरे पास मान लीजिए 40% मेरा है, मेरा 40 ठो शेयर है, ठीक है, 40 ठो शेयर मेरे पास है और कंपनी कितना दिया, 1000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करेगा 100 ठो शेयर, पर शेयर कितना आएगा, 10-10 रुपये डिविडेंड दे रहा है मान लीजिए। तो मुझे 40 ठो शेयर के लिए, मेरे पास 40% शेयर 40 ठो शेयर है, 40 ठो शेयर के लिए मुझे कितना पैसा मिलेगा, 40 × 10 400 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आएगा, क्योंकि मेरे पास 40% है। और जो शेयर मार्केट में कंपनी छोड़ा है, सपोज 5%, 10%, 20%, जो भी कोई परसेंटेज ऑफ शेयर, सपोज 20%, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100 शेयर से 20% शेयर कंपनी एक्सचेंज को दिया है कि ये 20% शेयर को खरीदारी होगा, बेचा जाएगा, ठीक है, वो शेयर मार्केट में है लेट से। तो वो 20% शेयर से हम लोग 5 ठो, 10 ठो, 50 ठो या 100 ठो खरीदे हैं, ठीक है। तो हम लोग सपोज 50 ठो कोई एक्स ने खरीदा है शेयर मार्केट से, तो वो 50 × 10 कितना मिलेगा, 500 रुपया, समझ रहे हैं नहीं। वो 50 ठो को, सॉरी 20 शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट में, तो सब 5 ठो खरीदा है, तो 5 × 10 50 उसका अकाउंट में 50 रुपये जाएगा। तो ऐसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है। फेस वैल्यू होता है कंपनी का जो ओरिजिनल वैल्यू स्टार्टिंग में जो पेडअप हम लोग से, और जो प्रोमोटर्स ग्रुप जो पेमेंट करते हैं पर शेयर के हिसाब से, उसको फिक्स किया जाता है कि पर शेयर 5 रुपये रखेंगे कि पर शेयर 10 रुपये रखेंगे, दैट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी। उसके बाद स्प्लिट होता है, तो वो फेस वैल्यू को स्प्लिट किया जाता है, 10 रुपये मतलब शेयर को 5 रुपये में डिवाइड कर दिया जाता है, तो डबल हो जाएगा शेयर। 100 शेयर था, अभी 200 शेयर हो जाएगा कंपनी के पास, राइट। तो मार्केट कैप को डिवाइड किया जाता है। मार्केट कैप का मतलब होता है जितना शेयर है, शेयर का प्राइस कितना है, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस ऑफ द शेयर, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो जितना शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा, वो शेयर मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस विल गिव यू द मार्केट कैप। इसीलिए बोलते हैं स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है। तो स्मॉल कैप जो कि मिड कैप होता है 20,000 करोड़ से ज़्यादा, ऐसे डिवीजन करते हैं, 10 to 20,000 मिड कैप है, उसके छोटा है कम जो जिसका मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप है। दो तरीके मार्केट कैप अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर्स, वन इज इफ शेयर प्राइस इज टू हाई, नंबर ऑफ शेयर इज ऑल्सो लेस, मार्केट कैप विल बी हाई, कंपनी का मार्केट कैप अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कंपनी का बहुत सारा शेयर मार्केट में है, शेयर प्राइस कम है, तो भी उसका मार्केट कैप हाई हो जाएगा। सपोज 1 लाख शेयर 1 रुपया, उसका मार्केट कैप 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1000 शेयर 100 रुपया करके, तो भी 1 लाख रुपया हो जाएगा मार्केट कैप, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उसका नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है कि प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा होने से अच्छा है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होने से आपका प्राइस प्रॉब्लम होगा, सेलिंग बाइंग, क्योंकि अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। सपोज आप जाएंगे, आलू बहुत सारा है, लेने वाला लोग नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस घटेगा, और कम सामान होगा, लेने वाला लोग भी होगा, कंपनी ज़बरदस्त होगा, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। ये एक्सचेंज मीन्स 100 शेयर मार्केट में है, कौन कितना खरीद रहा है, मैं खरीद रहा हूँ, आप बेच रहे हैं, कोई बेचेगा नहीं, प्राइस बढ़ जाएगा, अपर सर्किट हीट होगा, और सब लोग बेच रहे हैं, लोअर सर्किट हीट होगा। सिंपल थिंग है, इसको ऐसे करके समझना होगा। और कंपनी का ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर ग्रुप कौन है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप जनरली वोटिंग पावर रहता है कंपनी के ऊपर, जिसका शेयर, जो लोगों के पास शेयर 50% से ज़्यादा होगा कंपनी का, वो 2 लोग हो सकता है, 1 लोग हो सकता है, उसका पावर ज़्यादा होगा, उसका वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा, तो वो किसी डायरेक्टर को निकाल सकता है, किसी CEO को निकाल सकता है, उसके पास कंपनी का पावर रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा देखना गवर्नमेंट कंपनीज और मैक्सिमम कंपनीज का जो प्रमोटर्स होते हैं वो 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनके पास कंपनी का पावर रहेगा। नहीं तो वो लोग पावर नहीं रहेगा, जिसका 50% से ज़्यादा हो जाएगा वो पावर हो गया उसका, ठीक है। तो ऐसे कंपनी काम करता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आप कुछ कंपनी बना पाओगे, अपना कुछ आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, कंपनी बना के चला पाओगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। शेयर मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे आप। लेकिन कंपनी बनाना मुश्किल भी है और सब लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सब लोगों का टेंडेंसी नहीं है सारे लोगों को लेके बिजनेस कराना। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक आप मैनेज कर लोगे, उसके बाद दूसरा मैनेजमेंट आ जाएगा,
बहुत सारा लोग आ जाएंगे और चलाएंगे। सपोज़ आप सोच लीजिए रतन टाटा भी रिटायरमेंट ले लिए, या आप सोच लिए जेफ बेजो भी रिटायरमेंट ले लिए। अमेजन क्या चल नहीं रहा है? अमेजन चल रहा है, ऐसा लोग कमा रहे हैं कि नहीं? अमेजन को बेजो का शेयर है अमेजन का, वो उससे पैसा आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, ठीक है कि नहीं? तो आप एक कंपनी बना के बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद आप एक बार शेयर मार्केट को कंपनी ले सकते हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होता। जैसे अभी जोमेटो आने वाला है, ऐसे ही छोटे छोटे जस्ट बीटेक पास आउट स्टूडेंट्स और सम इंजीनियर्स मिल के बनाए थे, अभी देखिए उनका IPO आ गया। तो ऐसे ही पेटीएम का IPO आने वाला था, IPO आने वाला है। विजय शंकर तिवारी, कौन है उसका? तो ऐसे ही तो जितना सारा अभी स्टार्टअप देखेंगे, स्विगी, ओला, भवेश अग्रवाल, तो सब लोग ऐसे ही स्टार्टअप किए थे और धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो स्टार्टअप आप बड़ा करने का आपका काबिलियत है या आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, तो आपको कंपनी बनाना चाहिए। उसमें आप काफ़ी जल्दी आपका पैसा बना सकते हैं और एक दूसरा आपका एक पोजीशन होगा रादर देन शेयर मार्केट में बना सकते हैं, लेकिन उसमें पेशेंस चाहिए। जैसे वारन बफेट, राकेश झुंझुनवाला, ये लोग बनाए हैं पैसा, ऐसे नहीं कि बनाए नहीं, लेकिन कंपनी में ज़्यादा ग्रो करने का चांसेस बहुत फास्ट रहता है और एक सोसाइटल रेस्पेक्ट भी रहता है। भले ही इनिशियली प्रॉब्लम रहता है, बट एक लेवल के बाद आपको एक दूसरा वैल्यू बनता है कंपनी का। जैसे रतन टाटा का वैल्यू है, रिलायंस मुकेश अंबानी का वैल्यू है, तो उन लोगों का एक मतलब एक अलग लेवल का एक सोसाइटल रेस्पेक्ट और सोसाइटल वैल्यू रहता है, ठीक है। तो होप एज ए बिगिनर आपको कुछ कंपनी का स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, क्योंकि कंपनी का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे काम कर रहा है बहुत जानना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट से इन्वेस्ट करने से पहले। और उसका मैनेजमेंट कौन कौन है, कौन कौन सा मेन प्रमोटर ग्रुप में है, ये सब पता करके किसका बैकग्राउंड अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, तो एक स्मॉल कैप या छोटा कंपनी में आप लिस्ट आप लगा सकते हो, रिस्क लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैनेजमेंट, सपोज किसी मैनेजमेंट को आप जानते हो, बहुत आपको पता है ये लोग बंदे बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, दे आर द ट्रेमेंडस पीपल, राइट। तो जैसे HDFC बैंक, आदित्यपुरी, लोगों को पता है कि ये आदित्यपुरी जब तक HDFC बैंक को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। तो जब शेयर का प्राइस कम है, लोग बिलीव करके एक एक आदमी के ऊपर भी पैसा लगा देते हैं। तो वो आपको फंडामेंटल पता है और कंपनी का स्ट्रक्चर पता है, तो आप पूरा निश्चिंत होकर उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू गॉट समथिंग, some basic concepts about company and structure of company. So see you tomorrow with another concept, another company or another topic. Take care, bye bye.